आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने इस समय एक मुहिम स्टार्ट की है जिसमें आप सभी भाई बहनों को पार्टिसिपेट करना है और कम से कम एक सदस्य आप सभी लोग इस चैनल के साथ अवश्य ही जोड़ेंगे। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 8600 सब्सक्राइबर हैं, अगर वो एक एक सदस्य भी इस चैनल के साथ जोड़ सकें तो जाहिर सी बात है इस चैनल का अधिकतम विस्तार हो सकेगा और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास ये चैनल पहुंच सकेगा जो कि अपनी समस्याओं को लेकर के घुट घुट के जीते रहते हैं कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी इन समस्याओं का निदान करा सके। तो आपके एक शेयर से ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। जो ज़रूरतमंद इंसान हैं, जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, उनके पास तक इस चैनल को पहुंचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके मन में या उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव लाइफ की, उनके पर्सनल लाइफ की नहीं यार, पता लगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर थोड़े ना सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो जो उनकी कॉम्पिटिटिव लाइफ का जो फंडा है, ठीक है, यदि किसी संस्थान से उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, डिग्री वगैरह की कोई दिक्कत है, एज में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि उन्हें प्रतिस्पर्धी जीवन में उनके कंसंट्रेशन को भंग कर रही है और उन्हें लगता है कि शासन तक ये बातें अगर पहुंच जाए तो हमारा काम हो सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों तक इस चैनल को अवश्य ही शेयर करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक आप सभी लोगों के लिए जो जो कार्य करके दिए हैं वो कार्य इतने बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। उसकी एकमात्र वजह है कि हमारा जो सहयोगी चैनल है उसके माध्यम से हमेशा ही भाई उनके पास भी काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं तो वो हमें शेयर कर देते हैं कि इसको थोड़ा सा दिखवा लीजिएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें बन पड़ती हैं हमसे या उनसे, जाहिर सी बात है हम सभी लोग प्रयत्न करते हैं कि ताकि छात्रों का हित हो, ठीक है। छात्र हित के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है और आज तक मुझे प्रसन्नता है कि जिन भी छात्रों को, हाँ, जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों को एक से बढ़कर एक सलूशन दिए गए हैं और उन्हें यदि उन्होंने नोट्स आदि बुक किए हैं तो उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराए गए हैं जिसे थम्सअप के रूप में विद्यार्थियों ने एक्सेप्ट किया है, अर्थात उन विद्यार्थियों ने उस मैटर को सराहा है। आज मैं बहुत दुखित भी हूँ और बहुत विचलित भी हूँ। हमारे एक भाई जी हैं गाजीपुर के, जो कि मतलब उन्होंने मतलब उनकी आंटी थी, मतलब चाची थी, उनका देहावसान हुआ है और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 35 ईयर एज थी उनकी। 2 छोटे छोटे उनके मासूम से बच्चे हैं और ये चीज़ें सुन करके मन को बड़ी तकलीफ़ पहुंची, है ना। उन्होंने भी हमसे नोट्स लिया हुआ था, है ना, तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद भी दिए थे हमें और एक जुझारू महिला थी वो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनमें आगे बढ़ने की एक तमन्ना थी, एक जज्बा था। बीमार होते हुए भी वो पढ़ाई नहीं छोड़ पा रही थी, छोटे छोटे बच्चे होते हुए भी वो पढ़ाई नहीं ड्रॉप कर पा रही थी। ऐसे जुझारू व्यक्तियों को देख करके मन को एक आइडल मिलता है, एक आदर्श मिलता है कि हम भी उनका अनुकरण कर सकते हैं। जब वो इतने मुसीबतों में पड़ करके भी पढ़ाई को नहीं छोड़ पा रही थी, 2 छोटे बच्चों को संभालना, अपने शरीर को संभालना, बीमार है, तबीयत नहीं सही है, फिर भी वो पढ़ाई में मगन है, तो जाहिर सी बात है हम आप तो स्वस्थ हैं यार, हम लोग तो बेहतरीन तैयारी करके आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं ना। अभी आपको एक अदद नौकरी की आवश्यकता है, जब आप नौकरी पा जाएंगे तो कुछ लोग होते हैं वहीं पर ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं कि बहुत हो गया, और कुछ लोग होते हैं कि जो कि मतलब आगे बढ़ने की भूख होती है उनके अंदर। हमारे ऐसे कई मित्र हैं जो कि टीजीटी में हमारे साथ सेलेक्ट हुए, हम टीजीटी में ही रह गए, लेकिन
वो जो है मतलब सीपीएफ में हो गए, कोई जो है लोअर पीसीएस में हो गया, कोई राजस्थान पीसीएस में हो गया, कोई मध्य प्रदेश पीसीएस में हो गया, कोई आपके उत्तर प्रदेश में हो गया, और हम टीजीटी का टीजीटी पे ही रह गए। क्यों? क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अब थोड़ा सा एसडीआई वगैरह के लिए थोड़ा सीरियस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी कंपटीशन आ रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हमारी भी तैयारी है। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए ये बातें तो हो गई। मैं उस परम पुण्य आत्मा को की शांति के लिए ईश्वर से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके दिन में उनका देहावसान हुआ है, उन्हें परम धाम की प्राप्ति कराएं, उन्हें मोक्ष प्रदान करें और उनके परिवार को इस असहनीय तकलीफ को सहने की क्षमता प्रदान करें। क्योंकि हमारी बड़ी भाभी का देहावसान जब हुआ था तो मुझे भी उस बात का एहसास है कि एक एक पल मानो 1 करोड़ वर्ष के भीतर बराबर बीत रहे थे। इसलिए उस परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर उन्हें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट सुपर टेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट यूपी ट्रिपल एससी की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आज 2-3 दिन से मैं जो मतलब व्हाट्सअप नहीं चला पा रहा हूँ, उसकी एकमात्र वजह है कि थोड़ा नवरात्रि में जो मतलब व्यस्त था। लेकिन आज विद्यार्थियों को थोड़ा सा जो है मतलब जवाब दिया जाएगा। भाई वो भी वेट कर रहे हैं कि सर हमको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनको रिप्लाई कर देना हमारा परम कर्तव्य है। भाई उनको रिप्लाई करना चाहिए, है ना। तो आज जाहिर सी बात है उनकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर किया जाएगा और प्रयत्न किए जाएंगे कि मतलब उनके जो कार्य हैं उन्हें संपादित किए जा सके। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लें। नंबर 1 पे है आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। सबसे बड़ी चीज ये है 45 वर्ष की आयु तक जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी आगामी लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों में आवेदन करेंगे, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता हो या आपका पीसीएस हो, ठीक है, या आपका लोअर सबऑर्डिनेट की हो या डायट प्रवक्ता की वैकेंसियाँ हो। ठीक है, 45 ईयर तक वो विद्यार्थी जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 वर्ष का आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये आंकड़ा आप सभी लोगों का 48 से 49 साल तक जाएगा जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्योंकि उनको रिलैक्स मिल रहा है ना 5 वर्ष का, तो आवेदन वो कर पाएंगे। ठीक है, और लोक सेवा आयोग ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब वो विद्यार्थी उतने एज तक जो है कम्पिटिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितने लोग आवेदन करेंगे कितने लोग आवेदन नहीं करेंगे, ये तो वक्त की बात है। ठीक है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यही है कि उन विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। कई सारे ऐसे सीनियर विद्यार्थी भी हैं जो कि काल के चक्र के चलते थोड़ी किसी सामाजिक समस्या के कारण या आर्थिक समस्या के कारण या मनोवैज्ञानिक समस्या के कारण या शारीरिक समस्या के कारण वो जो है कम्पिटिट नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो लेबोरियस स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में इस बार ईडब्ल्यूएस की सीटें पूरी अलग होंगी। मतलब ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी जनरल में फाइट करता है, जनरल के बराबर अंक अर्जित करता है, तो उसका सिलेक्शन जनरल में होगा। अगर वो जनरल से कम है और ईडब्ल्यूएस की मेरिट में आता है तो उसका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के जो सर्टिफिकेट आदि का जो वेरिफिकेशन है वो आपके परमानेंट एड्रेस पे ही किया जाएगा। ठीक, ये क्लियर कर दे रहे हैं आप सभी लोगों को। मान लीजिए आप लोगों का एड्रेस बदल गया है ना, और आप लोग गांव से निकल करके शहरों में आ गए हैं, आपका शहर में मकान हो गया है और सर्टिफिकेट आपका गांव के एड्रेस पे बना है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है या उसमें रद्दोबदल कराने की ज़रूरत नहीं है।
वो वही मान्य होगा। ठीक है। और रही बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप सभी लोगों को बता दें, 10 अक्टूबर तक आप सभी लोगों के सामने एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, डायट प्रवक्ता, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ आपकी अक्टूबर लास्ट तक आएगी। 12,500 पद, 1250 पद हैं, 12,000 मैंने कह दिया गलती से, 1250 पद हैं और आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का भरपूर अवसर मिलेगा। अब जो सेंटर आप सभी लोगों को बनाए जाएंगे, पहले क्या होता था, संस्कृत का भेद देता था गोरखपुर, हिंदी का भेद देता था गाजियाबाद, है ना, गणित का भेद देता था सहारनपुर, और फलाने का धमाके के जो है मतलब टंटाना, है ना। तो विद्यार्थी भाई पता लगे कि कोई गोरखपुर का है, उसको भेज दिए गाजियाबाद। गोरखपुर से गाजियाबाद 660 किलोमीटर की जर्नी वो करे, आधा तो जर्नी में निपट गया, आधा वहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिता करके निपट गया, एग्ज़ाम तक पहुँचते वक्त में एकदम आपाधापी में रहा, एग्ज़ाम में जाने के बाद जितना पढ़ा था सब भूल गया। इन परेशानियों से बचने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन आज ईमेल किया गया है कि वो लोक सेवा आयोग को इस चीज़ के लिए निर्देशित करें कि जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिनका विज्ञापन आने वाला है, उन सभी के सेंटर उनके संबंधित जिलों में जो विद्यार्थी जहां का है उसी जिले में बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी अगर प्रयागराज का है उसको गोरखपुर भेज दिए तब भी चलो 260 की जर्नी करो, है ना। तो किसी भी अदर जिले में जा करके जिस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए एग्ज़ाम में, आप वैसा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतनी आपाधापी होती है, सुबह की दिक्कतें, शाम की दिक्कतें, वहाँ पे रुकने की दिक्कतें, खाने पीने की दिक्कतें, है ना। सेंटर आज पहुँचने में पता लगा जो 3 किलोमीटर की जर्नी करनी है, वहाँ पे 200-300 रुपये खर्चे हो जाते हैं और विद्यार्थियों के ऊपर 2,500-3,000 का बर्डन आता ही आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है, आज ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया है हमने, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आगामी समय में चाहे कोई भी भर्ती संस्थान हो, उनका सेंटर, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है तो इसका मंडल स्तर पे पेपर होगा, तो जैसे पहले होता था पेपर आप सभी लोगों का, है ना, वैसे ही आप सभी लोगों का इस बार भी पेपर होना है। लेकिन लोक सेवा आयोग क्या करता है, रैंडमाइजेशन के तरीके से आप सभी लोगों को दूर दूर के जिलों में सेंटर भेज देता है। पता लगा विद्यार्थी 650-700 किलोमीटर की जर्नी करेगा तो क्या पढ़ेगा वो, क्या एग्ज़ाम देगा वो। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आज सचिव महोदय को भी मिलकर के ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है, कि आगामी समय में ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए, और उन्होंने इस मांग को एक्सेप्ट भी किया है कि 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन शासन के द्वारा निर्देशित है, अतः इन सभी विद्यार्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी, पहली चीज़। दूसरा, आपका एलटी ग्रेड वनडे एग्ज़ाम ही होगा, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे ही आपका काम हो रहा है। ठीक है। तीसरा, एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर माह में समाप्त कर दी जाएगी, उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। चौथा, एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों की जो अर्हता है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीएफए, टेक्निकल, फाइन और प्राविधिक, ये सभी विद्यार्थी एलिजिबल है, एलटी ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अंतिम, जो आप सभी लोगों की जो समस्याएं हैं, जो वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के हैं, लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि पहले विज्ञापन, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आदि के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक, तो विज्ञापन आपके कई हैं, कई लाइन से लगे हुए हैं लोक सेवा आयोग में। ठीक है, और उसका परीक्षा का कैलेंडर इस समय बनाने पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोक सेवा आयोग में कोई भी प्रस्ताव सचिव उसको अगर तैयार करके देते हैं तो उसको बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, और उसमें अध्यक्ष की सहमति होनी चाहिए और कम से कम 3 सदस्यों की भी सहमति होनी चाहिए, तब कोई प्रस्ताव लागू होता है। ठीक है, सचिव महोदय से मिल करके आज उनको एक ज्ञापन सौंपा गया इस संबंध में कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, आश्रम पद्धति जीआईसी लेक्चरर, साथ ही साथ आपके जो भी जितने भी मतलब विज्ञापन पेंडिंग हैं खंड शिक्षा अधिकारी के, आपके आरओ के, ठीक है, उन सभी विज्ञापनों को शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाए ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स हो सके और वो विद्यार्थी तैयारी कर सके।
इस पर सचिव महोदय का कहना था कि विज्ञापन हमारे पूरी तरीके से डिक्लेयर हो गए हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के जो है सजेस्ट किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो, ठीक है। और आप सभी लोगों के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि शासन की तरफ से इस बात के लिए पत्र मिल चुका है, शिक्षा निदेशालय ने सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं, इसलिए अब विज्ञापन को जारी करने में कोई समस्या नहीं है। जिस दिन लोक सेवा आयोग की बैठक हो गई, सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई, उस दिन ही आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। आज बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के पास एक ईमेल प्रेषित किया गया है। उस ईमेल का जो जवाब आया है उसके संबंध में मैं आप सभी लोगों को अपडेट दे दूं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डिक्लेरेशन हुआ है, उस पर शासन की सहमति भी लगभग बन चुकी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो 70,000+ का विज्ञापन आप लोगों का होगा, ठीक है। एक बार फिर से पुनः आप सभी लोगों को 72,825, जैसे आपका 2011 में वैकेंसी आई थी उसी तरीके से लगभग 73-74 हज़ार पदों का विज्ञापन आप लोगों को नवंबर माह में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। और उसके पहले आप सभी लोगों को सुपर टेट की जगह पे यूपी टेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये विद्यार्थी पास होंगे उसके बाद आपके सुपर टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। तो मान के चल सकते हैं कि इस साल के अंत तक आप सभी लोगों की जो सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा और परीक्षाएं आपकी जो है वो फरवरी और मार्च में जाएंगी, जैसे उस बार हुई थी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जो है विज्ञापन के संबंध में और उसकी मेरिट आदि को जारी करने के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया, उसका जवाब आया है, उसके बारे में आप सभी लोगों को मैं अपडेट दे दूं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को अक्टूबर माह में कंप्लीट करा लिया जाएगा, ये कहना है आदरणीय मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर संदीप सिंह जी का, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूं एक बात को लेकर के कि आप सभी लोग, कई विद्यार्थी हमारे पास फ़ोन करके ये पूछते हैं कि सर जी एग्ज़ाम कब तक होगा टीजीटी पीजीटी का। तो पीजीटी तो आपकी गई जनवरी में, ठीक है, लेकिन अभी टीजीटी आपकी दिसंबर में अटकी पड़ी है। मतलब आप सभी लोगों को दिसंबर का ही टारगेट करना है। यदि आप सभी लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स प्राप्त करने के लिए, जिससे आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। और सुपर टेट आदि के मैटर आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा टेट सी टेट के मैटर आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी के मेंबर बहाली को लेकर के। देखिए, मेंबरों के लिए प्रयास किया गया, भैया ये बताइए कि कब तक मेंबर आ रहे हैं। तो आज शिक्षा निदेशालय से और इन सारी चीज़ों से मतलब बातचीत हुई थी, लेकिन वहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो इसके लिए प्रयास किया गया बीजेपी सचिव, जिला सचिव से, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो आदरणीय मंत्री महोदया से इस बारे में बात करें और विद्यार्थियों को कम से कम उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। इस पर श्री नितिन अग्रवाल जी, जो हरदोई सदर के विधायक हैं, उनके साथ में जिला सचिव बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुलाकात की और इस संबंध में मंत्री महोदया को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर माह में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी और परीक्षाएं जो है वो विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल बनेंगी, क्योंकि इनकी परीक्षाएं कराने के बाद 21 दिन के भीतर ही इन सभी को परिणाम भी जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने दिसंबर माह को ही आप टारगेट करके चलेंगे अभी, ठीक। और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका या तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल कराया जाएगा या तो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी संभावना लगभग 90% है।
आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं, यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन के संबंध में आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी बातचीत हुई है और ये चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी है कि अक्टूबर महीने में मतलब दशहरे के बाद आपका यूपी कांस्टेबल की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये छोटी सी अपडेट निकल करके आई थी, इसलिए आप सभी लोगों को यह अपडेट देना अत्यंत आवश्यक था। ठीक है, आप सभी लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। जो हमारे भाई बंधु 47 साल के हो चुके हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में। ये खुशी की बात है उन भाई बहनों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेबोरियस हैं, वो आराम से आवेदन कर लेंगे। ठीक है, चाहे आरओ में हो, मतलब लोक सेवा आयोग की होने वाली तमाम भर्तियों में आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट आप सभी लोगों को प्रदान की जा रही है। ये आयु सीमा की छूट आप लोगों की अब 50 वर्ष तक पहुंचने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग आराम से आवेदन करें और बेहतरीन तैयारी करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता है, बेस्ट ऑफ लक बोलता है। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।